आखेटक खाद्य संग्राहक। ये लोग यहाँ लगभग 20 साल पहले से रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के से कम से कम 4 कारण हो सकते थे। ये एक जगह से पौधे फल जानवरों को खा लेते थे और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे चले जाया करते थे। पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे। कभी कभी कुछ नदियों व झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए पानी के लिए वे अन्य नदियाँ या झीलों के पास जाते थे। आग की खोज। आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता होगा। पाषाण काल का विभाजन। पूरा पाषाण काल। यह 2 शब्दों पूरा यानी पुराना तथा पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव ने इनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और इन्हें पालना भी शुरू किया होगा। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण साधन थी। नवपाषाण काल 10,000 पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे, तेज, परिष्कृत हुए और धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे। इस काल के पत्थर के औजार लघु पाषाण कहलाते थे।